सोचिए, एक तरफ एक ऐसा बच्चा है जो कई कई रातें भूखा सोता था, और दूसरी तरफ आज एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका नाम दुनिया के कोने कोने में गूंजता है। जी हाँ, ये कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। तो चलिए उनके इस जबरदस्त अविश्वसनीय सफर को और करीब से जानते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत ना इसी जमीन आसमान के फर्क से होती है। एक तरफ भयंकर गरीबी, किस्मत की मार, और दूसरी तरफ वो कामयाबी जिसकी आज पूरी दुनिया मिसाल देती है। ये सफर हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि हालात भले ही कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो आपकी आज की हकीकत तो लिख सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत नहीं। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1985, तारीख 5 फरवरी, जगह पुर्तगाल का एक छोटा सा द्वीप मडेरा। यहीं एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, और सच कहूं तो यहीं से उनके संघर्ष का दौर भी शुरू हो गया था। हालात कैसे थे, अंदाजा लगाइए। 6 लोगों का परिवार और रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कमरा, जिसकी छत भी टीन की थी। पिता एक माली का काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में खाना बनाती थी, लेकिन दोनों की कमाई मिलाकर भी घर चलाना बेहद मुश्किल था। गुजारा हो जाए बस वही बहुत था। ये जो बात है ना, ये खुद रोनाल्डो ने बताई है, और ये उनकी गरीबी की गहराई को बस बयां कर देती है। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो अपने दोस्तों के साथ एक मैकडॉनल्ड्स के बाहर इंतजार कर रहा है बचे खुचे बर्गर के लिए। इससे पता चलता है कि भूख क्या होती है, लाचारी क्या होती है। ये सब उन्होंने कितनी कम उम्र में देख लिया था। लेकिन देखिए, गरीबी और भूख से भी बड़ी एक और चीज थी उनके अंदर, और वो था एक सपना, फुटबॉल का सपना। और बस इसी एक सपने को पूरा करने के लिए उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उन्हें अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। 1997, उम्र सिर्फ 12 साल। सोचिए, सिर्फ 12 साल का एक बच्चा अपने सपनों के लिए अपना घर-बार छोड़कर अकेला लिस्बन के लिए निकल पड़ता है। हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यह कदम कितना बड़ा और कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। लेकिन लिस्बन पहुंचकर सब कुछ ठीक नहीं हो गया। असल में जिंदगी सपनों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो वहां एकदम अकेले थे। परिवार की याद में ना उनकी रातें अक्सर रोते हुए गुजरती थीं, और ऊपर से स्कूल में दूसरे बच्चे उनके बोलने के तरीके का, उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाते थे। ये तो जैसे अकेलेपन के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। और हद तो तब हो गई जब उनके एक टीचर ने भी उनका मजाक उड़ाया। इस बार रोनाल्डो से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपना आपा खो बैठे और गुस्से में टीचर पर कुर्सी ही फेंक दी। नतीजा क्या हुआ? स्कूल से निकाले जाने की नौबत आ गई। अब सोचिए, वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे, एक ऐसे दोराहे पर जहां से एक रास्ता तो सीधी गुमनामी की तरफ जा रहा था। और बस उसी पल, उसी दोराहे पर खड़े होकर उन्होंने अपनी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा फैसला लिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐलान था। उन्होंने तय कर लिया कि अब जिंदगी में कुछ और नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल। तो इस एक फैसले ने उन्हें प्रोफेशनल फुटबॉल की दुनिया के दरवाजे तक तो पहुंचा दिया, लेकिन चुनौतियां यहाँ खत्म कहाँ होने वाली थीं, बल्कि अब तो उन्होंने एक नया और ज्यादा मुश्किल रूप ले लिया था। अब उनका सामना था आलोचनाओं के एक ऐसे भयंकर तूफान से जो अच्छे अच्छों को तोड़कर रख देता है। उनकी किस्मत का सितारा चमका साल 2003 के एक मैच में। स्पोर्टिंग लिस्बन का मैच था, दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। और उस दिन मैदान पर 18 साल के रोनाल्डो ने कुछ ऐसा जादू चलाया कि यूनाइटेड के बड़े बड़े खिलाड़ी भी दंग रह गए। मैच के बाद वो सीधे अपने मैनेजर लेजेंडरी सर एलेक्स फर्ग्यूसन के पास गए और बोले, हमें ये लड़का चाहिए, इसे साइन करना ही होगा। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड पहुंचना मंजिल थोड़ी थी, ये तो बस सफर का एक और पड़ाव था। यहाँ उन्हें नए नए नामों से पुकारा जाने लगा। कोई कहता सेल्फिश खिलाड़ी है, तो कोई शो ऑफ का लेबल लगा देता। मीडिया की नजरें तो 2400 घंटे उन पर थीं, और साथ ही शुरू हो गया था मेस्सी से तुलना का वो अंतहीन सिलसिला, जिसका दबाव आज तक उनके साथ है। लेकिन इन सब बातों का जवाब रोनाल्डो ने जुबान से नहीं दिया, बल्कि अपने पसीने से दिया। शिकायतें करने की बजाय उन्होंने ट्रेनिंग ग्राउंड पर घंटे और बढ़ा दिए। उन्होंने बस एक चीज ठान ली थी कि वो इतनी मेहनत करेंगे कि उनका खेल ही हर आलोचक का मुंह अपने आप बंद कर देगा। तो चलिए अब उनकी कामयाबी के उस राज को जानते हैं जो मैदान पर नहीं बल्कि मैदान के बाहर छिपा है। उनकी सोच में, उनके अनुशासन में।
क्योंकि असल में यही वो चीज है जो एक अच्छे खिलाड़ी को एक महान चैंपियन बनाती है। देखिए, रोनाल्डो के लिए उनका शरीर किसी मंदिर से कम नहीं है, या कह लीजिए एक परफेक्ट मशीन है। वो हर दिन बिना नागा घंटों पसीना बहाते हैं। उनकी डाइट, उनकी नींद का शेड्यूल, सब कुछ एकदम पक्का है। वो शराब को तो हाथ तक नहीं लगाते, और हाँ, अपने शरीर पर कोई टैटू भी नहीं बनवाते, ताकि जरूरत पड़ने पर वो ब्लड डोनेट कर सकें। यही वो अनुशासन है जो उनकी इस कमाल की फिटनेस का असली राज है। उनका एक सीधा सा फलसफा है, और वो कहते हैं कि टैलेंट बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। मतलब टैलेंट आपको दरवाजे तक तो ले आएगा, लेकिन महानता की सीढ़ियां सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही चढ़ी जा सकती हैं। यही सोच है, यही वो फलसफा है जो उन्हें लाखों की भीड़ में सबसे अलग खड़ा करता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सालों की इस तपस्या, इस जबरदस्त मेहनत और लगन ने आखिर क्या विरासत बनाई है। सच तो ये है कि आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर का नाम नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा है। वो एक ग्लोबल आइकन है, करोड़ों लोगों के लिए एक जीती जागती प्रेरणा है। अगर मैदान की बात करें तो उनके आंकड़े तो खुद ही पूरी कहानी कह देते हैं। फुटबॉल का सबसे बड़ा इंडिविजुअल अवार्ड बैलन ड'ओर 1-2 बार नहीं, पूरे 5 बार जीता है। अपने देश पुर्तगाल को यूरो कप जिताया, जो एक ऐतिहासिक पल था। और चैंपियंस लीग में तो वो एक गोल मशीन है, ऑल टाइम टॉप स्कोरर। ये रिकॉर्ड्स चीख चीख कर उनकी महानता की गवाही देते हैं। और मैदान के बाहर जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 600 मिलियन से भी ज्यादा। इतने लोग उन्हें अकेले इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंसान हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनका असर सिर्फ फुटबॉल के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कई ज्यादा बड़ा है। आज उनका नाम खेल के इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में लिया जाता है। वो दुनिया के सबसे अमीर एथलीट्स में से एक है, ये भी सच है। लेकिन इन सब से भी बढ़कर वो दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए एक जीती जागती मिसाल है, इस बात की कि अगर ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो फिर हम किसे कहते हैं लीजेंड? क्या परिभाषा है इस शब्द की? मुझे लगता है रोनाल्डो की कहानी ही इस शब्द की सबसे सटीक परिभाषा है। लीजेंड वो होता है जो जमीन से उठकर आसमान को छू ले, जो अपनी कहानी से दुनिया को सिखाए कि अगर आपके अंदर भूख है, अनुशासन है और खुद पर अटूट विश्वास है, तो फिर कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे पूरा ना किया जा सके। और आखिर में उनकी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में किसी को लेजेंड बनाता क्या है? क्या वो उसके रिकॉर्ड्स और ट्रॉफियां हैं, या फिर उसका संघर्ष, उसकी जिद और वो कभी हार न मानने वाला जज्बा? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है।